हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर। और आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज चीज़ से हम खुद भी और हमारा बच्चा भी इस दौर से गुजरते हैं, इस चीज़ को फेस करते हैं और इस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात करूँगी, तो टॉपिक है आज का फेलियर। एक्चुअली फेलियर हर इंसान की लाइफ में आता है किसी न किसी स्टेज पर। और हम बीइंग एडल्ट्स तो बहुत इजीली इससे डील कर लेते हैं, बट बच्चों के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी किसी एग्ज़ाम में कभी किसी एग्ज़ाम में नंबर कम आना, या फिर किसी कंपटीशन में जीतना नहीं, या फिर कभी कभी होता है कि किसी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। तो इन चीज़ों को कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाना है ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे और हमेशा स्ट्रांग रहे, ताकि किसी भी तरीके के फेलियर को वो एक्सेप्ट कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी वीडियो। इसका सबसे पहला टिप है कि बच्चे को सिखाएं फेलियर इज नॉट द एंड। इसका ये मतलब है कि आप बच्चे को ये सिखाइए कि अगर वो किसी चीज़ में हार भी जाते हैं या कुछ गलत भी कर देते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, फिर भी वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि एक बार ऐसा हुआ कि दिया का डांसिंग कंपटीशन था। दिया को डांसिंग बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी। हालांकि मैंने उसको सिखाया, उसने ट्राई भी किया, बट ऐसा हुआ कि वो टॉप 3 में नहीं आ पाई। बट दैट्स ओके, वो आई, उसने मुझे बताया कि टॉप 3 को जो भी बच्चे थे उनके नाम लेकर XYZ कि उनको सर्टिफिकेट्स मिले, तो मुझे क्यों नहीं मिला। आई जस्ट टोल्ड हर कि बेटा दैट्स ओके, यू आर गुड इन समथिंग एल्स, और ज़रूरी नहीं है हर बार आप ही को कुछ चीज़ मिले, बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग देयर बेस्ट। तो दैट्स फाइन, आपने अपना बेस्ट दिया है और वो फेलियर नहीं है, आपने बेस्ट दिया, आप सेटिस्फाइड हो, आपने अपने एंड से अच्छा किया, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा मत सोचो। तो इससे क्या हुआ कि उसको एक बूस्ट मिला। जो एक तो इससे दो चीज़ें हुई। एक कि उसको लगा था ये कि मैं डांटूंगी उसको, या उसके मन में एक जो डर था कि मैं उसको कुछ गलत बोलूंगी, या मैं उसको डांटूंगी, या मैं ये बोलूंगी कि तुम, मैंने सिखाया था तो तुमने किया क्यों नहीं। वैसा नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि वो ये चीज़ सीखी कि मैंने अपना बेस्ट दिया, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इन दो चीज़ों से उसने काफ़ी चीज़ें और सीखी। और ये सीखा कि फेलियर एंड नहीं होता है, हम तब भी ट्राई करते रहते हैं। मैंने उसको यही बोला कि इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप ट्राई करोगे तो थोड़े से एफर्ट्स और ज़्यादा डालना और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वो इस चीज़ को समझ भी गई। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज करना। एक्चुअली ना हर चीज़ घर से और पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, और फेलियर को एक्सेप्ट करना भी पेरेंट्स से ही सीखते हैं बच्चे। तो आप लोग घर में कभी कभी बात करिए अपने बच्चों को, अपने लाइफ के फेलियर्स बताइए और उनसे आपने क्या लेसन्स सीखे वो ज़रूर बताइए, बिकॉज वो बहुत मैटर करते हैं। और बच्चों के साथ ना चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और ऐसे एग्जाम्पल्स शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज बच्चे फिर ये पूछते हैं ऐसा हुआ था तो आपने ऐसा क्यों किया था, या आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था। और जब लाइवली सिचुएशंस होती है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर कीजिए, लेसन्स बताइए कि मैंने इस गलती ये सीखा था तो फिर मैंने ये गलती कभी नहीं की। तो ये चीज़ उनको बताइए कि फेलियर होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा कुछ तड़क भड़क वाली चीज़ नहीं है जिसपे हमको गुस्सा आ जाएगा या हम तुमको चांटा मारेंगे या कुछ भी नहीं। बहुत ही काम रहिए, बताइए इट्स ओके। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस फेलियर से क्या लेसन लेते हैं, क्या सीखते हैं। तो उनको हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बताइए, हर चीज़ को नॉर्मलाइज कीजिए, और अपनी लाइफ से, अपने लाइव एग्जाम्पल से उसके उनके साथ ये सारे पॉइंट्स को शेयर कीजिए। इसके बाद है बच्चों को इमोशंस के बारे में बताइए, इमोशंस सिखाइए। बिकॉज जब बच्चों को इमोशंस नहीं पता होते हैं ना, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस
और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो आप उनको इम्पोर्टेंस बताइए इमोशनल कोशेंट की, इमोशंस की, कि किस टाइम पे किस इमोशन का आना बहुत नॉर्मल होता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ किसी ने बोली और आपको बुरी लगी, तो अगर आप रो भी रहे हैं तो दैट्स फाइन, इट्स ओके, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। या अगर आपको आज A+ मिला है और आप बहुत खुश हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको खुश होना चाहिए, आप बहुत लाइवली फील कर सकते हैं, या किसी ने आपको हग किया तो आप लविंगली फील कर सकते हैं। तो ये सारे इमोशंस आप बच्चे को सिखाइए। उसको फेलियर कहीं पे मिले भी ना, तो वो अपने इमोशंस को आप तक पहुंचा पाए, किसी भी तरीके से आपको बता पाए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे को सपोर्ट कीजिए उस टाइम पे, बिकॉज वो अगर अपने इमोशंस आपको बता रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है और आपको वो हर चीज़ बताना चाहता है, और वो आपसे बेसिकली सोल्यूशन सीख कर रहे हैं कि आप उनको कोई सोल्यूशन बताएंगे और उनकी प्रॉब्लम में उनका साथ देंगे। तो ये इमोशंस की प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, उनको अलग अलग इमोशंस के इंपॉर्टेंस बताइए, और उनको ये भी सिखाइए कि इमोशनल होना इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता। नेक्स्ट है अवॉइड टॉक्सिक पॉजिटिविटी। एक्चुअली ना हम हर बार, अगर हमको लगता है ना हमारा बच्चा बहुत मतलब उदास है, बहुत सैड है या रो रहा है, तो हम हर बार ये कहते हैं इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। हर बार उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। रादर आप ये बोल सकते हैं कि मुझे पता है आप उदास हो, बट हम मिलकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप अपनी इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में इस थ्रू दिखाइए कि हमें चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, और हम वो चीज़ें तभी ठीक कर सकते हैं जब हम फेलियर से कोई लेसन्स लेते हैं, जब हम फेलियर से चीज़ों को सीखते हैं कि हमने किस चीज़ पे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस सिचुएशन में क्या गलती की है और हमें आगे क्या नहीं करना है। तो उनको ये मत बोलिए कि सब ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि अगर ठीक नहीं है तो मीन्स ठीक नहीं है। रादर देन दैट आप उनको ये बताइए कि गलती क्या है और आप मिलके उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो उनको ना हमेशा रियलिटी चेक देने की कोशिश कीजिए, रादर देन कि आप उनको झूठा दिलासा दे रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बच्चे को जैसा बनाएंगे वो वैसा ही बनता है, क्योंकि बच्चा एक क्ले की तरह होता है, आप उसको जैसे मोल्ड करेंगे वो वैसा ही मोल्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ उनको ज़रूर रियलाइज़ कराइए कि मतलब हर चीज़ अगर नहीं भी ठीक है तो दैट्स ओके, आई नो कि तुम उदास हो, बट आई एम देयर विद यू, और हम मिल के इस चीज़ को ठीक करते हैं, और इससे हमने ये सीखा है और हम आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप उनके साथ रोल प्ले भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप एक ऐसी सिचुएशन दें जिसमें वो कोई एक्ट करे, उसमें फेल हो, और आप कैसे उसे ग्रेसफुली हैंडल करें। आप रोल प्ले भी कर सकते हैं जिसमें वो आपको कोई सिचुएशन दे, आप उसमें फेलियर का एक्ट करें और उसको कैसे आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया वो शो करें, ताकि उनको ये पता चले कि एग्जैक्टली कैसे आपने उस चीज़ को हैंडल किया है, कैसे उस सिचुएशन से डील की है, और उनको एक रियल सिचुएशन में और रियल एक्ट से उन चीज़ों को वो सीखने को मिले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ पेरेंट आप इसको बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सिखा सकते हैं। और हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, किसी प्रेशर में ना आए, बहुत ही हेल्दी माइंड से वो काम करता रहे, बहुत एक्टिव हो। तो आप उस चीज़ को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उसको धीरे धीरे रियल लाइफ एग्जांपल से सिखाइए कि फेलियर एंड नहीं है, बट रादर कि ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि लाइफ में जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो उस चीज़ से सीख के आगे बढ़ो, और उसको फिर से वो गलतियाँ उसकी ना करो। तो हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी सिखाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट forget to like, share and subscribe the video. Keep going and keep glowing. Bye bye.